बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत पुराने स्टाइल तरीके से बनाई जाती है बोंग। और इसका सीक्रेट है, जो बहुत सारे सीक्रेट जो मैं उसको आपको बताऊँगी, तो बहुत ही मज़ेदार से आप एक बोंग बहुत मज़ेदार सी तैयार कर सकेंगे रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं बोंग। बोंग के लिए मैंने गोश्त लिए है 2 किलो के करीब, हड्डियों के समेत। ये जो बोंग का गोश्त हम लेते हैं तो इस हड्डियों के समेत होता है। ये इसकी मिक है, एक मिक ली है मैंने और बाकी हड्डियाँ हैं। तो ये इसके पीसेस हैं और ये मैंने इतने बड़े पीसेस लिए हैं कि वो अगर ज़्यादा भी गल जाए ना तो ये टूटते नहीं हैं। इतने बड़े हैं हड्डी के समेत, बड़े बड़े पीसेस। 3 पीस हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के। ये एक ये हो गया, ये भी बड़ा है, मछली का ये पीस है। तो बाकी हड्डियाँ हैं। तो ये तकरीबन 2 किलो के करीब है और इसी तरह के पीसेस बनाने हैं। अगर इसे हम 3 पीस कर लें, एक पीस को, या 2 कर लें, तो ये पकते पकते सारा मिक्स हो जाता है। तो इसलिए ये बड़े पीसेस में लेना ज़रूरी है। और जब भी जाएं ख़रीदें बोंग का गोश्त तो कसाई से कह दें कि हमने इतने इतने बड़े पीस बनवाने हैं, तो तभी ये अच्छा मज़ेदार सा बनेगा शोरबा और देर तक पकेगा। तो इसके यखनियों की हड्डियाँ, मिख हड्डियाँ जो हैं यखनी में खूब अच्छा सा मज़ा देंगी और अच्छी यखनी बनती है इसकी हड्डियों में, और ये बड़े पीसेस के साथ। और इसमें मैं नमक मिर्च थोड़ी थोड़ी डालूँगी, हाफ़ टी से भी कम लाल मिर्च, हल्दी भी इतनी है, नमक 1 टीस्पून ये इसमें मैं शामिल करूँगी इसकी यखनी के लिए। ये सारी इसकी यखनी की चीज़ें हैं। ये लहसुन है तकरीबन 7 से 8 इस तरह के पीस, फुल बड़े साबुत, इसमें मैंने तोड़ा नहीं है, ऐसे साबुत जाएंगे। एक दरमियानी प्याज मैंने ली है और ये दालचीनी का आपको नज़र आ रहा है पीस, एक ये पीस जाएगा। और पानी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कितना डालूँगी। तो कुछ तो प्रेशर में गला सकते हैं कि अगर जल्द आदत नहीं है तो प्रेशर में मैं गला लूँ, जल्दी जल्दी बन जाए, तो वो तो बन तो सकता है, लेकिन इसका जायका बहुत मुख्तलिफ होगा। अगर इसे स्लो दम वाले से ज़रा सा ऊंची या दम तक की आग में रखेंगे ना, तकरीबन 6 से 7 घंटे पकने के लिए छोड़ दें, तो ये बहुत मज़े की बनेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेशर ना ही इस्तेमाल करो। कर सकते हो जिनको आदत है कि हमने प्रेशर में करना है तो आप प्रेशर कर लो इस्तेमाल, लेकिन जायका अच्छा नहीं आएगा। जो सही असल बोंग का जायका, उसके शोरबे का जायका, वो सिर्फ इसको हल्की आग पे 6 से 7 घंटे तक पकाएंगे तो पकेगा। अगर आप सुबह के टाइम रखते हो, नाश्ते से फारिग हो या नाश्ते से पहले ये पूरी तैयारी करके पकने के लिए, सारा ये जो मैं दिखा रही हूँ सारी चीज़ें डाल के, आटा में गूंद के मैंने रखा है, वो आटा उसके ढक्कन के चारों तरफ मैं लगा दूंगी, तो उससे भाप भी नहीं निकलेगी और वो दम वाली आग पे पकता रहेगा। और इसका जो पानी मैं जितना डालूंगी ना, थोड़ा सा नीचे जाएगा पानी से, नहीं तो पानी भी खुश्क नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने इसे बनाना है, बहुत स्लो आग पे। तो मैं ओवरनाइट के लिए इसे पकाती हूँ। इस वक्त तकरीबन 12 का टाइम है, तो रात के 12 का। तो मैं इसे सुबह इंशाल्लाह ताला 7 बजे से पहले थोड़ा सा, या हद 7 बजे मैं इसे देखूँगी, चेक करूँगी। तो अगर इसका जो गोश्त है बीफ का वो थोड़ा सा कसर रह जाएगी ना, तो मैंने इसे चूल्हे को बंद कर देना है। फिर उसके बाद इसका बहुत अच्छा सा मसाला तैयार करना है। ये सारे सीक्रेट हैं इसके बोंग के। लहसुन जो मैं इतना सारा 7 से 8 अदद ये डाल रही हूँ, देसी लहसुन है, तो ये भी इसका सीक्रेट है। इतना ही लहसुन जाएगा, इसी से ही इसका शोरबा गाढ़ा भी होगा और बहुत ही मज़ेदार सा। तो ये प्याज जो मैंने काटी है ये बहुत बड़ी सी है, छोटी नहीं है। तो ये ऐसे ही सुबह तक रहेगी जब तक ये पकता रहेगा। तो मैंने इसे छलनी से निकाल लूँगी, लहसुन भी प्याज भी। तो उसके बाद फिर मैं इसका मसाला मैंने तैयार करना है। यखनी भी बहुत मज़े की बनेगी और इसका रोगन भी काफ़ी ऊपर आ जाएगा पक पक के। अपना ही रोगन होगा इसका, जो बोंग का हड्डियों में से निकलेगा या गोश्त में से निकलेगा। तो इसमें फिर मैं घी भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी,
बहुत कम इस्तेमाल करूँगी। लंबी बातें हो गई बहुत ज़्यादा, बतानी भी ज़रूरी थी। और ये सारा मसाला मैं पानी पतीले में, एक मैंने पतीला लिया हुआ है बड़े साइज़ का, ताकि उसमें जाए तो ये सारा ना भाप से पके, नीचे तक ये होगा और भाप में ये सारा यखनी का जो प्रोसीजर है वो बनेगा। ये सारा इसमें गया पीसेस जो गोश्त के थे, ये प्याज और लहसुन, अब आगे इसके शोरबे के लिए कि शोरबा कितना हमने रखना है, तो ये आप अपने हिसाब से रख लो। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हो या ज़्यादा अफराद हैं तो शोरबा ज़्यादा रखो, तो अगर कम है तो शोरबा आपको गाढ़ा पसंद है तो इसका शोरबा भी आप कम कर सकते हैं, या आपके अपने हाथ में है कि हमने कितना शोरबा रखना है। तो मैं इसे इतना रखूँगी कि ये जो है ना, इस गोश्त सारा डूब गया इसमें। और जब मैंने इसका ढक्कन जब 6 से 7 घंटे तक ये पकेगी, या 5 घंटे भी पकेगी, तो जितना मैंने दम वाली आग पे रखना है ना, इतनी आग रखनी है कि वो बुझ भी ना पाए और वो जलती भी रहे, इतनी आग रखनी है। ये दम पे बहुत अच्छा सा बनता है इसका जो शोरबा या यखनी बनेगी। तो मैं बहुत स्लो आग पे से इतना लंबा टाइम इसलिए दूँगी। तो ये जो मैंने मिक दिखाई थी, तो ये मिक जो है ये मैंने सीधी करके रखनी है, ताकि ये अक्सर पकते पकते ना तो ये सारी निकल जाती है। तो कुछ लोग इसमें आटा भी लगा देते हैं, कोई कुछ। तो मैं ना इसे एक साइड पे ऐसे रखूँगी कि ये निकले ना मिक, और जब सुबह मुझे शोरबा चाहिए हो ना, तो मैं फिर इसमें मिक भी बहुत आराम से ना मुझे मिल जाएगी कि इसमें है मिक। इस तरह से मैंने रखनी है कि ये निकले ना और सीधी रहे और पकती भी रहे, और ये पकती भी रहेगी। अगर ये पानी से थोड़ी सी अलग है ना, तो इसमें इतना स्पेस मैंने डाल दिया, ये पतीला इतना है कि आधे तक है, तो वो स्पेस से ही पूरी भाप बनेगी, तो बहुत अच्छा सा बन जाएगा इसकी यखनी बन जाएगी। इसे मैंने अब ढकना है और ऊपर से आटा लगाना है साइडों से, और वो दम से थोड़ी कम कि बुझे भी ना और जलती रहे आग, ऐसी आग मैंने रखनी है। और फिर मैं इसे दोबारा जब ये यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये आटा सारा मैंने कवर कर दिया। अब इससे भाप नहीं निकलेगी और ये गलने तक मैं इसे हटाऊंगी नहीं, ऐसे ही पकता रहेगा दम पे। और इसमें फिक्र वाली बात नहीं है कि पानी खुश्क हो गया या नहीं। इतनी जैसे मैं आग बता रही है ना इसकी रखोगे तो पानी खुश्क होगा ही नहीं। और सुबह इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही जितना शोरबा है ना, इससे थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं। तो ज़्यादा इसलिए नहीं कम होगा कि ये मैं आटा जो लगा रही हूँ ना, ये भाप कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत तो निकलेगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। तो बहुत अच्छा सा कवर हो गया। आटा ज़ाया भी नहीं करूँगी। ये मैं सुबह छत पे मेरे पास उधर जंगली वो आते हैं कबूतर और चिड़िया वगैरह, जो भी उनको डालती हूँ ना मैं कुछ ना कुछ, तो ये मैं पानी में भिगो के तो ये उनके लिए खाना बन जाएगा। तो अब ये मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला सुबह जब मैं सुबह इसे आपके सामने बनाऊंगी, दोबारा मसाला तैयार करूँगी सारा इसके लिए अलग से बहुत अच्छा सा, तो फिर मिलूँगी आपसे। ये अब मैं खोलने लगी हूँ। 12 बजे रखा है मैंने, सुबह 5 बजे चूल्हा बंद कर दिया, तो काफ़ी ठंडा हो चुका है, गर्म नहीं अब ये, क्योंकि मैं लेट ज़रा बना रही हूँ। नाश्ता ही करना था ना हम लोगों ने, तो नाश्ते से तो ये अब ये सारा इसमें ये
पूरा आटा अभी तक लगा हुआ है। तो अब मैं ये छुरी से, जैसे छुरी नज़र आ रही है तो मैं छुरी से इसे करूँगी, आस्ता आस्ता सारा उतारती जाऊँगी। और अंदर का हाल अब मैं खोलूँगी तो पता चलेगा क्या है। तो ये मैं हटा रही हूँ अभी आस्ता आस्ता, ये काफ़ी चिपका हुआ है। खुलेगा ये छुरी से, कहीं आप पानी डालो या कुछ करो तो इसका नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी इसमें ना पक पक के एक सील सा हो जाता है, जैसे एक सील चीज़ कर देते हैं ना, जिसमें पानी भी नहीं जाएगा और भाप नहीं निकलेगी। ये खोल गया, एक साइड से ज़रा खोलने का होता है तो उसके बाद ये बहुत फ़ौरन ही खुल जाता है। अब ये खुल गया, मुझे छुरी से एहसास हुआ कि ये खुल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो मैंने ऊपर ही रखी हुई थी तो ये इसमें है नली, ये आपको नज़र आएगी कैमरे में। ये जब मैं निकालूंगी ना तब इसका पता चल जाएगा। अब ये नज़र आ रहा होगा कि इतनी गल चुकी है कि हड्डियां है ना इसको छोड़ दी है पक पक। मैं अलग प्लेट में रख लेती हूँ एहतियात से, ताकि अंदर जो उसका रोगन है, नली है, तो मुझे जब मैं बनाऊंगी, तैयार करूँगी तो फिर मैं इसमें वो मैंने निकाल ली। अब मैं ये पीस दिखा रही जो मैंने बड़े बड़े से रखे थे। ये पीस भी अभी थोड़ी सी कसर है इसमें, ये नहीं कि कच्चे कच्चे नहीं है, लेकिन ये है कि अभी ये मसाले में भुनेंगे ना तो फिर ये इसमें शोरबा वगैरह जिस तरह बोन का जो जायका है ना वो बनेगा। तो अभी मैंने मसाला तैयार करना है। ये पीस फिर इसके कम हो जाते हैं, इसके वो जैसे कि देखने में बहुत बड़े लग रहे थे, अब वो नॉर्मल से बन गए। तो अब ये पीसेस जैसे चाहिए होंगे जिस तरह भी, तो छुरी से या चम्मच से इतने गल जाएंगे कि इस तरह काट के ना तो इस जो देंगे प्लेट सर्व करेंगे, प्लेट में देंगे जिस तरह जितना खाना है जिसने। तो ये जो है लहसुन मैंने डाला था, अब लहसुन का ये जो एक पीस है ना ये अब ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इस हाथों से निचोड़ के ना इसका गूदा निकाल लूँगी और ये खाली छिलके मैंने फेंक देने हैं। तो वो जो प्याज मैं दिखा रही थी कि प्याज मैं बड़ी साबुत डाल रही हूँ, वो प्याज भी ऐसे ही है। ये प्याज भी मैं इसमें से निकाल के तो ये लहसुन के गूदे के साथ रख लूँगी। तो ये फिर मैं पीस लूँगी सारा सामान इसके लिए लहसुन और प्याज ये जो नज़र आ रहा है ये भी मैंने सारा निकाल लेना है। और ये जो गोश्त के पीस है ये भी मैं इससे निकाल के ना वो से शोरबे से जो यखनी बन चुकी है, तो इसके नीचे ना बहुत छोटी छोटी सी हड्डियाँ होती हैं, जो कि मैं एंड पे दिखाऊंगी। अभी हो सकता है मिले ना, नज़र ना आए, तो ये निकालनी है। ये थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगी कि वो हड्डियाँ भी छोटी छोटी सी जो इसके अंदर यखनी के अंदर है, ऊपर से सारी निचोड़ के ये फालतू जो नीचे चीज़ें रह जाएंगी हड्डियाँ वगैरह वो मैं रिमूव कर दूँगी। और बाकी फिर यखनी और जो मुझे चाहिए उसकी हड्डियाँ और जो उसके पीसेस हैं बीफ के, तो फिर वो मसाले में मैंने तैयार करने हैं। प्याज पहले से फ्राई कर लिए, इसलिए कि ये अगर मैं मसाले में भूनूँ ना तो इसमें ज़रा प्याज नज़र आती है इस मसाले में। तो इसको मैंने पहले इसमें कूट लेना, कुंडी में कूट लें या मशीन से पीस लें। पीस के ना ये सारी प्याज एक जैसी करनी है। वो जो मैं प्याज और लहसुन और वो प्याज जो उसमें था यखनी में पका हुआ वो और ये प्याज तीनों चीज़ें मिला के ना तो मैंने पीस लेनी। और इसके साथ अगर चाहें तो आप लोग वो से लहसुन अदरक जो है साबुत भी इसमें डाल के पीस लो या अलग पीस लो। तो मैं सिर्फ ये पीस रही हूँ, लहसुन अदरक मैंने अलग से पीस लिए हैं। तो ये मैं पीस के दिखाती हूँ। इसमें मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा, 3 टेबलस्पून होगा। तो ये लहसुन जो मैं 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया, इसमें डाल दिया पिसा हुआ अलग से। ये थोड़ा सा इसमें मैं चलाऊँगी ताकि इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो ख़त्म हो और हमारा जो शोरबा है बोन का और अच्छा सा जायका है। तो इसके लिए ना ये जो खास पॉइंट है ना मसाला भूनने के, मैंने वो बताने हैं जिससे ये बहुत अच्छा सा आपके लिए तैयार होगा बोन का सालन। तो ये थोड़ा सा जैसे ही होता है
तो ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी इतनी मैंने पहले भी मैंने शुरू में डाली थी जब उसे यखनी तैयार करनी थी। और इसमें 1 टेबलस्पून में मैंने इसमें लिया है काली मिर्चें, 1 टीस्पून वो लिया है ज़ीरा और साबुत धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला सारा पीस के मैंने ये बन गया तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये इसमें गया। मैं अब दिखाती हूँ आपको उधर से जो यखनी थी। यखनी से मैंने ऊपर से ऐसे ऑयल निकालना है। ऑयल में दूर से ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा। ये वो यखनी जो रात को बनाई थी ना, इसके ऊपर सारा रोगन आ जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसमें कम ऑयल डाला है। ये इस तरह करके मैंने यखनी के ऊपर से सारा ऑयल निकाल के इसमें शामिल करना है। इसलिए मैं इसमें ऑयल बहुत कम डाला है मैंने कि सारा ऑयली हो जाएगा। और वो जो मैं पीसा है मैंने वो सारी चीज़ें, तो वो मैं इसमें डालूँगी ना, तो उसमें भी ऑयल काफ़ी है। जो लहसुन उबला हुआ था, प्याज उबला था और उसमें मैंने वो डाले प्याज, तो उसमें भी काफ़ी ऑयल है। इस वजह से मैंने इसमें कम ऑयल डालना है। ये जो पीस के मैंने दूसरी चीज़ें रखी थी प्याज के साथ, ये इसमें गई। अब थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डालना है और इसे मसाले को पकने के लिए मैंने छोड़ देना है। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल लो। अगर लाल मिर्चें काली मिर्चें नहीं डालनी तो लाल मिर्चें आप डाल लो। सारी अपनी मर्ज़ी से आप इसमें कर सकते हो ऐड मिर्चों का, लाल मिर्चों का और काली मिर्चों का। जिसे काली मिर्चें पसंद है वो कर सकते हैं इसमें ऐड, और नहीं तो खाली लाल मिर्चें भी इसमें चलेंगी। इसका सिर्फ ये मसाला है टोटल जो मैं दिखा रही हूँ। और मैं आस्ता से ये यखनी से भी ऊपर ऑयल निकालती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। अगर थोड़ी सी यखनी भी आ जाएगी ना तो खैर है, इसमें ये भूनना ही है दोबारा, तो मसाला बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। और जो यखनी का पानी थोड़ा थोड़ा इसमें जाएगा ना, तो वो जो चिपचिपा सा सालन महसूस होता है ना जब पाए खाएं, या ये बोंग का सालन हो या छोटे पाए, तो हाथ चिपचिपे होते हैं जब खाते हैं, नवाला लेते हैं, उंगलियां चिपचिपी सी होती हैं। तो ये जो मैं डाल रही हूँ ना यखनी के ऑयल के साथ यखनी भी, तो ये पक के ना उसी में गाढ़ापन आएगा और इतने मज़े के बनेंगे ये बोंग कि ये आप समझो कि ये आपको एक बहुत अच्छी सी सीक्रेट वाली रेसिपी मिली है। जैसे हम आम जैसे कमर्शियल तौर पे बहुत अच्छी सी रेस्टोरेंट में खाएं तो वहाँ से हमें ये ऐसा टेस्ट मिलेगा। लेकिन मैं जब बनाती हूँ ना तो सबको इतना पसंद आता है ये टेस्ट के, कहते हैं कि हम अपने घर में बनाते हैं ना तो ये वाला टेस्ट नहीं आता। तो ये आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, इंशाल्लाह ज़रूर आप भी अपने घर में इंजॉय करोगे। बड़ी इज़ारी है तो उसमें ये बनाना आप ज़रूर। तो इसीलिए मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप भी इंजॉय करें जैसे मैं इंजॉय करती हूँ। या मेहमानों के लिए ख़ास मेहमान फरमाइश करके मेरे घर आते हैं कि आपने ना बोंग बनानी है, क्योंकि वो सबसे ना अलग सा जायका होता है जो मैं बोंग बनाती हूँ। तो उसमें ये कुछ सीक्रेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इनके साथ बनाओगे ना तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सा आपका भी दस्तरखान बहुत अच्छा सा लगेगा कि ये बोंग बनी, इसके साथ और चीज़ें होंगी। और अगर मेहमानों के लिए कर रहे हो तो मेहमान भी खुश होंगे, घर वाले भी खुश होंगे कि इतना अच्छा टेस्ट बोंग का मिला है। तो इस तरीके से ज़रूर बनानी है। और जिस तरह मैंने जो मसाले जितने डाले हैं ना बस यही करना है। ना इसमें प्याज जाएगा, ना इसमें प्याज कह रही हूँ, ना इसमें टमाटर और दही, कुछ ऐसा नहीं करना। सिर्फ इसमें लहसुन है सीक्रेट। पहले भी मैंने लहसुन डाला, अब फिर मैंने 2 टेबलस्पून भर के लहसुन के डाले। लहसुन अदरक वो पिसा हुआ था, पहले अदरक नहीं था। तो अब ये मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना तो आस्ता आस्ता इसका ऑयल भी आ रहा है और मैं इसमें यखनी भी डाल रही हूँ। ये इतनी सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि ये ज़रूरी है, बोल के बता रही हूँ ताकि अच्छा बने। अगर मैं चम्मच चलाती रहूँ, चीज़ें डालती रहूँगी ना तो आपको इसकी समझ भी नहीं आएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा जिस तरह मैं इसका टेस्ट इसका अच्छा आता है पकाने से। तो तभी आएगा आपके खाने में भी जब आप मुझे फॉलो करोगे जो मैं बना रही हूँ जिस तरीके से। पानी मैंने अभी इसमें ऐड नहीं किया, यखनी डाल दी मैंने थोड़ी सी। तो शोरबा जितना मैं रख रही हूँ इतना रखने इतना रख लें, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से करें। तो बहुत मज़े, पतला भी शोरबा होगा ना तो इतना जायका ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसमें ना ज़रा गाढ़ापन सा होगा ना शोरबे में तो अच्छा मज़ा आता है इसका। तो इस तरह से करना है। मैं मसाला भून के तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर कहाँ तक ये मसाला भूनना है। ये साथ साथ मैं जितने अब मैं और नहीं इसमें पानी शामिल करूँगी, सिर्फ इसे भूनना है।
और इसके मसाले को भूनने का काम है कि भूनना बहुत अच्छा है। और दरमियानी से भी कम आग पे मैं इसे रख के तकरीबन कोई 20-25 मिनट मैंने इस मसाले को भूनना है। सारी खेल जो है ना इस मसाले में है जो मैं तैयार कर रही हूँ। अच्छा सा तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा, फिर हमारे वो जो यखनी इसमें शामिल करूँगी और बोंग में फिर हमारा बहुत अच्छा सा जायका आएगा। और इस मसाले की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है कि ये कैसे मैंने बनाया और किस तरह से मैं भून रही हूँ। और स्लो भूनूंगी, इतना तेज़ भी नहीं करूँगी। तो ये तैयार होगा तो मैं दिखाती हूँ। इसके ऊपर सारा ऑयल तो आ गया ये इस तरह, लेकिन ये जो मसाला है ना अभी इसमें ये लिक्विड पानी है, ये नहीं अभी इसका मतलब है कि ये मसाला भी भुना नहीं है। जब ये चम्मच के ऊपर पकना शुरू हो जाएगा ना मसाला, तो फिर ये समझो कि मसाला तैयार है। और ऑयल तो टोटल जितना था ना इसमें वो आ चुका है। मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल या 3 तकरीबन इतने थे। तो बाकी सारा ये जितना बोंग का रोगन है ना ये सारा उसी का है। तो इसके अलावा अगर ज़्यादा चाहिए हो आपको इसका रोगन तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप और इसमें घी या ऑयल शामिल कर सकते हैं। और मैंने वो छान लिया है इसे यखनी को, और ये मैं सारे दिखा रही हूँ पीसेस जो फालतू नहीं चाहिए। ये हड्डियों के बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत बारीक भी होते हैं जो कि डेंजरस भी हैं हमारे लिए। तो इसलिए मैंने दालचीनी का बड़ा जो पीस डाला था ना वो भी मैंने रिमूव करना है। बाकी ये छोटी छोटी सी हड्डियाँ तो यखनी मैंने इसमें से निकाल ली। ये इस छानने का मकसद ये है कि सारा कचरा ना उसका नीचे बैठा होगा, ऊपर से मैंने सारी यखनी उतार के तो ये मैं ख़त्म कर दूँ। और ये तब तक मसाला थोड़ा बहुत हो रहा है। तो जैसे ये तैयार होता है, तैयार होने की शक्ल में, तो मैं दिखाती ये मैं चम्मच चला रही हूँ ना, तो ये जो इसका जगह है ना खाली ये नज़र नहीं आ रही। जब मसाला भुन जाएगा ना तो मैं यूँ चम्मच करूँगी ना तो इसकी ये लाइन आपको क्लियर नज़र आएगी कि ये मसाला भुन रहा है। अभी ये वैसे ही लिक्विड में है ये इस तरह। इसका मतलब है कि ये मसाला अभी कच्चा है, भुना नहीं है। और अच्छी सी स्मेल भी नहीं आ रही, खुशबू आनी चाहिए मसाले की और बहुत मज़ेदार सा लगे कि बहुत अच्छी बन रही है। इस तरह की खुशबू आनी चाहिए सालन की, इसके मसाले की। तो मैं अभी भून रही। ये मसाला आखिरी स्टेज पे भून रहा है। आग मैंने थोड़ी सी तेज़ की है ताकि अच्छा सा और भून जाए। और ये वो जो मैं लाइन दिखा रही थी वो अब नज़र आ रही होगी। ये जो लाइन बनती है ना इसकी निशानी ये है कि ये बन चुका है। साथ ही इसके अंदर घी की वो एक आ जाती है, घी नज़र आ जाता है लाइन के अंदर। तो ये मैं चम्मच से भी उठा के दिखा रही हूँ कि ये इसे पकड़ा ये। तो इस तरह से मसाला भूनना है। कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट हो गए। अब मैंने आगे से तेज़ की है आग को और अच्छा सा मसाला भून रहा है। अब नीचे से भी लगना शुरू हो गया क्योंकि वो मैंने आग से तेज़ की है। अगर मैं शुरू में आग तेज़ करती ना तो ये फिर लग के सारा मसाले का कलर ही ख़राब हो जाता। ये दोबारा दिखा रही हूँ। अब ये जो पीसेस उसके बीफ के थे बड़े वाले जो खाली बगैर हड्डियों के वो मैं डाल रही हूँ। अभी हड्डियाँ नहीं इसमें शामिल कर रही। थोड़ा सा ये इसमें भून जाएगा, थोड़ा सा मैं चलाऊँगी चम्मच, इतना नहीं। तो इसे थोड़ा सा ढक के रखना है मैंने कोई 4 से 5 मिनट। थोड़ा सा इसका ना ज़रा फ्लेवर जो है ना हड्डी मसाले का और ये बीफ के पीसेस का जो पक चुके हैं इसमें आए हमारे इसमें शोरबे में। तो ये थोड़ा सा भुन चुका है, मज़ीद कुछ और है तो मैं आपको यखनी भी दिखाती हूँ कि मैंने कितनी यखनी इसकी रखी है। तो ये इसमें भून रहा है तकरीबन 3 से 4 मिनट। इतना भी नहीं भूनना, बस ये है कि ज़रा इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाए मसाले के अंदर। और नमक मैंने भी जितना यखनी में डाला था ना वही है। अब मैं 1 टीस्पून नमक और डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं नमक डालूँगी क्योंकि यखनी भी कम है ना। तो आप अपने हिसाब से नमक डालना, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। टेस्ट टू टेस्ट नमक आप डालो। अगर मुझे कम लगेगा तो दोबारा भी डाल सकते हैं। ये टेबल स्पून है ना तो मैं आधा चम्मच टेबल स्पून डाल रही, यानी कि 1 टीस्पून। कम होगा तो मैं फिर और डाल दूँगी। नमक कम तो ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल है, अगर कम तो फिर सही रहता है। और ये जैसे मैं इसमें यखनी डालूँगी ना तो जो मैंने नमक इसमें शामिल किया है तो वो मिक्स हो जाएंगे। ये यखनी मैंने छान ली है, बिल्कुल क्लियर है। ये उससे हड्डियों से जो मसाले मैंने साबुत डाले थे ये आप देख लो कि कितना किया। ये तकरीबन कोई 1.5 लीटर या 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बस ये इसमें गई, क्योंकि वो मसाला और वो जो मैंने उसमें गोश्त के पीस डाले थे
वो उसमें चले गए हैं। अब इसे मैं हिला के भी आसानी से कर सकती हूँ क्योंकि इसमें अब कोई हड्डियों का कोई कचरा नहीं है। और माशाल्लाह से ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ गया। मैंने इतना डाला ही नहीं, इसका अपने ही भूनता है। और ये मैंने चम्मच चलाना है और इसे 15 मिनट मैंने दम पे रखना है। 15 मिनट हल्की जैसे ही बॉयल मैंने तेज़ आग पे रखना है। जैसे ही बॉयल होगा फटाफट बॉयल इसमें जल्दी आ जाएगा क्योंकि यखनी अभी गर्म ही है। और तेज़ करके फिर उसके बाद दम वाली स्टेज पे रखना है। और तो आम नॉर्मल जो गरम मसाला हमारे पास होता है ना, वो मैंने एंड पे डालना है। जब मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी तैयारी समझो हो गई है तो फिर करेंगे। तो इसके पीसेस भी देख लें। इसी तरह वो इतने बड़े डालने का मकसद यही था कि पीसेस बाद में हम तोड़ सकते हैं ये सारे। और साइज़ भी इसका छोटा हो गया तो ये काट के खाते हैं जैसे जितना जिसको चाहिए ना, फिर उतना होता है। अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ ढक के। ये जो नली ये इधर मैंने रख दी है प्लेट में खाली करके। इसके साथ ये मैं आपको पहले दिखा रही हूँ उसके सालन से पहले उसको दिखाने से। तो ये मैंने इसमें नली जो निकाली है, अब जिसे जो चाहिए होगी जिसे पसंद होगी चम्मच से मैं ऊपर इसे डाल के सर्व करूँगी। तो ये इतनी सारी निकल आई है इसमें। जो उसका रोगन था ना वो सिर्फ सीधी करने से, जैसे मैंने सीधा रखा है तो आप भी इसी तरह करोगे तो ये बच जाएगी। अगर ऐसे ही सीधा ही डाल दिया तो ये नहीं आपको मिलेगी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है। बाज़ार में ऊपर से डाल के देते हैं और बहुत महंगी डिश बन जाती है इसके डालने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से तैयार है वो। और ये गरम मसाला आखिर में नॉर्मल सा जो भी आपके पास पिसा हुआ गरम मसाला है वो आप इसमें शामिल करो। और बहुत अच्छी खुशबू और ऑयल भी नज़र आ रहा है कि कितना अच्छा सा आ गया है। अब मैंने इसमें जो हड्डियाँ बची थी अलग से मैंने रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। जैसे मैंने इसकी यखनी डाली थी ना, उसके बाद फिर मैंने ये भी डाल दिया। ये इसके साथ पक के बहुत अच्छा सा जायका आ गया है। और इसमें कोई हरा धनिया नहीं, हरी मिर्चें नहीं, ना अदरक, कुछ भी ऐसा नहीं डालना है। इसका ऐसे ही बहुत अच्छा जायका आएगा। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और खाने में भी इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। और मैं हाथों से जब मैं इसे पकड़ के किया ना, हाथ इसे चम्मच को या कुछ, तो हाथ मेरी उंगलियां चिपक रही हैं। तो इसका मतलब है कि A1 बन गई है। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है छोटी नज़र आ रही है उसे ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी नई वीडियो आपको मिले। और लाइक और कमेंट ज़रूर दिया करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आपने इसे लाइक करना है, बताना है। अगर नहीं पसंद आई तो आप फिर मुझे बताएं, लेकिन अनलाइक देने का मतलब नहीं, सिर्फ बताते हैं कि अनलाइक ना दें। इसके बजाय उसमें कमेंट में आके मुझे बताएं कि इसमें क्या ख़राबी है जो आप अनलाइक कर रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर आपने नोटिस लेना है। और मैं इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।